खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम के अंदर, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं उसका ऐलान किया। उनमें से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐलान जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़ासा एक थ्रेटनिंग है, क्योंकि पंजाब की और फिर पूरे सिंध के अंदर इंडस का पानी और बाकी दरियाओं का पानी जो है वो उसकी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। तो क्या हिंदुस्तान इस एक्सट्रीम तक जाएगा कि पानी को डाइवर्ट करना शुरू कर दे? वेल, वंस यू हैव सस्पेंडेड, इट इज जस्ट शॉर्ट ऑफ कंप्लीटली विदड्रॉइंग फ्रॉम अ ट्रीटी। इंडिया ने कहा है कि हम देखेंगे कि आप पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व है वो ये ख़त्म करता है या नहीं। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। पाकिस्तान के काउंटर मेजर्स भी वही हैं। एयर स्पेस का इस्तेमाल ख़त्म, वाघा से आना जाना ख़त्म। बट जो मेन बात है वो कि 1972 की जो शिमला अग्रीमेंट थी बेस्ड ऑन बायलैटरलिज्म, वो अब पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दी है। तो बात ये है कि इन चीज़ों का रिजल्ट क्या हुआ है? यही हुआ है ना कि इस इलाके के अंदर टेंशन बढ़ गई है। कुछ लोग बदले की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि अगर हम पे हमला किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी द वॉर क्लाउड्स आर ऑन द होराइजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड आई वुड से shame to all of those who have brought this region to such a situation. जंग होगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा? वॉक ओवर तो होने नहीं लगा। दोनों तरफ जो फौजें हैं वो अपनी तरफ से बहुत वेल ट्रेंड हैं। उनमें मोटिवेशन भी लड़ने की होगी और लड़ेंगी भी। एंड देन द स्कर्ज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज ऑन बोथ साइड्स। मेरी इन हालात में जो एक अपील है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने एनलाइटेंड लोग हैं जो मुझे मिले, वो और हम पाकिस्तान से लोग एक नेटवर्क बनाएं और ये दोनों हुकूमतों को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दिस रीजन ये अपील शुरू करें कि विड्रॉ फ्रॉम ऑल दिस। पाकिस्तान ने जब वो जफर ट्रेन पे हमला हुआ तो एकदम ऐलान कर दिया कि इंडिया का हाल है, कि इन्वॉल्वमेंट है। इधर इंडिया ने ऐलान कर दिया कि जी पाकिस्तान से ये टेररिस्ट आए थे। लश्कर तैयबा का जो पिशावर यूनिट है उसका जो ऑपरेटिव है खालिद, सरनेम खालिद है, उसने ये लोग भेजे जिनमें से 2 पश्तो स्पीकिंग थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इन सच सर्कमस्टांसेस एक्चुअली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कि दोनों मुल्क इंक्वायरीज कराएं। बिल्कुल, पहले भी वैसे जस्ट टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर कि 2008 में जब बॉम्बे का अटैक हुआ था तो उस ज़माने के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी मान गए थे कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे। लेकिन तब जो आर्मी या आईएसआई के हेड थे जनरल शुजा, उन्होंने ओवर रूल कर दिया तो वो नहीं हो सकी। और इसके बाद कभी वो दोबारा मौका नहीं आया शायद कि दोनों तरफ से बैठ के एक वो हो। सुना पठानकोट के बाद भी हुई थी। दीज आर डिटेल्स, लेकिन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन दोनों की मिल के नहीं हुई। जफर ट्रेन पे अटैक हुआ और बगैर इन्वेस्टिगेशन ने पाकिस्तान ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया। और पहलगाम में जो हुआ उसका एकदम इंडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। इन बोथ केसेस वी नीड
कि ये अपना फेयर और ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी हो, दोनों तरफ से टीमें मिले। देखिए 1947 में जब पंजाब में पार्टीशन हो रही थी तो इतना खून खराबा हो रहा था कि कारवान्स वर बीइंग अटैक्ड। तो उस ज़माने के इंडियन फ़ौज ने और पाकिस्तान फ़ौज ने जॉइंट ग्रुप बनाए थे जिन्होंने दोनों तरफ से ये जो हैं कारवान्स उनको सेफली पहुंचाया। तो ये तब तो हो गया था, अब क्यों नहीं हो सकता? ये जनरल आसिम मुनीर का बयान जो है वो इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जिसकी एक मैंडेट लोगों के पास हो। तो जनरल साहब ने जो दिल में आया, और पता नहीं कौन इनके एडवाइज़र हैं, थर्ड रेट लोग, जिन्होंने कहा है कि इस मौके पे जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हैं तो बजाय एक पॉजिटिव पाकिस्तान को कैसे बेहतर करना है उस पर बात की जाए। अब टू नेशन थियरी और हमने ये हिंदू और मुसलमानों में कुछ कॉमन नहीं है, ये तो सारी आर्गुमेंट्स चौधरी रहमत अली की थी जिसको जिन्ना साहब ने इस्तेमाल किया। और चौधरी रहमत अली का जो वो है डेड बॉडी आज तक पाकिस्तान में ले आने की इजाज़त नहीं मिली, बिकॉज ओरिजिनली ये आइडिया उस आदमी का है जिसको मुस्लिम लीग और जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था। ही स्टिल लाइज बेरिड इन कैम्ब्रिज, आई थिंक, यूके में। तो मैंने तो पूरी किताब लिखी है जनरल साहब, प्लीज़ फॉर गॉड से पढ़ लें। उसके बाद पाकिस्तान गया बन, पाकिस्तान कायम रहे, दायम रहे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली साउंड हो जाए, यहाँ पे पॉलिटिकल पीस हो, चारों सूबों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, इस किस्म की तरफ आप बातें करें। हिंदू दुश्मनी और कांग्रेस अपना ये इंडिया दुश्मनी की क्या अब ज़रूरत है जब पाकिस्तान बन भी गया है? क्या पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ वो प्यार किया जो आप कहते हैं कि उम्मत में होता है? सिविल वॉर नहीं हुई बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में ये नहीं हो रही टेररिज्म, और हमारी फौजें उन पे जब चाहें हवाई जाके बम्बार्डमेंट भी कर देती हैं। सिंध के अंदर पानी के इशू पे लोग बाहर आ गए हैं। फ्रंटियर के अंदर जो मुसलमान पख्तून है वो आपसे तंग आए हुए हैं। तो सर आप खुद तो देखें कि क्या मुसलमानों के अंदर वो यूनिटी है जिसकी बुनियाद पे आप हिंदुओं को निकाल रहे हैं एक एक ग्रुप और मुसलमान एक ग्रुप। मुसलमान तो पहले दिन से लड़ते आए हैं जब प्रॉफिट की डेथ हुई है कि हु विल सक्सीड, और वो क्या कहते हैं, कितने सहाबी मारे गए हज़रत अली और हज़रत आयशा की जंगों में, अमीर मुआविया और हज़रत अली की जंगों में, और फिर करबला की ट्रेजेडी भी वहाँ से हुई। कहाँ है वो यूनिटी जिसकी आप की बुनियाद पे इस किस्म की आपने बातें की, और सारे पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। अब हिंदुस्तान के अंदर भी जो मुसलमान हैं उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि हिंदुओं और मुसलमानों में कुछ कॉमन नहीं। तो फिर वो इंडिया से जो मुसलमान हैं, अगर वहाँ से वो हिंदू कहें कि इनको निकाल लो, तो आप डू यू वांट कि पाकिस्तान के दरवाजे खुल जाएं और 230 मिलियन मुसलमान वहाँ से धकेल दिए जाएं क्योंकि उनका मुल्क पाकिस्तान है और हिंदू और मुसलमान मिलके नहीं रह सकते? डू यू रियली मीन दैट? आपको पता है कि आपकी अपनी आर्मी में हिंदुओं को भी रिक्रूट किया गया मेडिकल सर्विस में, और महल एक दो फाइटिंग यूनिट्स में भी आपने उनका भी दिल तोड़ा ये कह के। पाकिस्तान गया बन, यू डोंट नीड टू रिजॉर्ट टू दिस थर्ड रेट टैक्टिक्स जो शायद 47 में पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना साहब ने इस्तेमाल की। लेकिन इसकी अब क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ इंडिया। आप क्यों इंडिया दुश्मनी, हिंदू दुश्मनी की बात करते हैं? वो हुआ क्या है, आपने चाहे ऑर्डर ना भी किया हो कि कश्मीर में हो, लेकिन वो जो है रेजिस्टेंस फ्रंट वालों ने वहाँ के
मर्दों को अलग करके उनकी पेंटें उतरवा के देखा है कि वो सर्कमसाइज्ड हैं या नहीं है, कि वो हिंदू हैं, और तब गोली मारी है। और एक मुसलमान जो बेचारा घोड़े वाला, जो उनकी इनकम ही ये होती है, सैयद आदिल हसैन, वो हिंदुओं को जो अपने टूरिस्ट से बचाते हुए मारा गया है। पूरे कश्मीर के अंदर हिंदू मुसलमान सिख जो हैं उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हैं, वी आर फेड अप ऑफ दिस टेररिज्म, क्योंकि पिछले सालों में कश्मीर की इकॉनमी फिर रिकवर की है। अब व्हाट डू यू वांट कि अब इस इलाके में क्या हो? क्या वाकई इंडिया पानी रोके हमारा, ताकि फिर हम जंग के लिए तैयार हों? और अगर जंग होगी तो क्या पाकिस्तान जीत जाएगा जो पहले 4 जंगें नहीं जीता? ये किसका ब्लफ है? हु वर यू ब्लफिंग अबाउट? और टू, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? कहाँ पे हम पहुंच गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू नॉट रिजॉर्ट टू दीज थर्ड रेट टैक्टिक्स to build your own image. Why do you need it? You should hold fresh elections and hand over power to the elected representatives of the people. That is your duty. Why should the Chief of Army Staff be giving all these speeches? Why not the Prime Minister? Because the Prime Minister, we all know, is your hand-picked Prime Minister. He doesn't have a mandate from the people. So ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ। मैं इंडिया जाके मिल के आया हूँ, इतने हिंदू जो हैं वो हज़रत अली की भी मानने वाले वहाँ पे तो हैं। हाँ जी, हुसैनी ब्राह्मण है जो करबला के बाद इमाम हुसैन के साथ, कहते हैं उनके बुज़ुर्गों ने उनका साथ दिया, वो भी हैं। वहाँ पे साउथ इंडिया में मैं गया तो गौसुल आज़म के सपोर्टर हैं। जो यहाँ की ट्रेडिशंस हैं वो तो मिल के रहने वाली थी, जो 47 में तबाह हो गई। ओके, लेकिन अब दोबारा उसको रिवाइव करने की क्या ज़रूरत है? कांट वी से पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे, एंड हिंदू दुश्मनी और इंडिया दुश्मनी उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑन योर ओन आप बात कीजिए और हम आपके साथ आएंगे सारे, टू हेल्प यू आउट इन दिस predicament. This is so sad. It was so irresponsible that what can we do who want कि पाकिस्तान को चांस मिले दोबारा रिवाइव होने का एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट इन दिस रीजन। आई एम सॉरी टू से। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को प्लीज़ वो क्या कहते हैं, करते रहें सब्सक्राइब। राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबाएं। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी सपोर्ट बनती है एंड आई कैन कम अप विद दीज ऑनेस्ट objective positions on what is going on in the subcontinent. Thank you very much.